लेकिन जो मेन चीज़ है ना निदा, वो ये है कि आप खाते क्या हो. दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप जो खाओगे वो आपकी स्किन पे आएगा. रिसेंटली ऑलमोस्ट इट्स बीन 4 months 3 or 4 months मैं गोश्त खोर में कितनी थी पता ही होगा आपको. मैं मीट से हटी हूँ थोड़ा सा. हटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा में लाएं. Exactly. ज़्यादा खाती हो. पहले तो हर दूसरे दिन, क्योंकि वही बात है हमारे घर में तो बनने हैं, मटन के अंदर ही हर चीज़ बननी है. तो मैं अब आई हूँ वेजिटेबल्स पे, और मैंने एक्चुअली अपने अंदर ना एक डिफरेंस फील की है, अपनी स्किन पे किया है. अब सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव बहुत रहना शुरू कर दिया अब मैंने. विदाउट मीट? नहीं, इट्स नॉट, मैं छोड़ नहीं सकती. वी आर एशियंस, हम में से कोई नहीं छोड़ सकता. लेकिन देखो बहुत सारे लोग बिल्कुल ही सब्जियां नहीं खाते. बिल्कुल ही नहीं खाते, पर खानी चाहिए. अपनी इसमें डाइट में ना जितनी ग्रीनरी रखनी मुझे भी ऐसा लगता खाना है चाहिए. जब मैं डाइट करती हूँ तो सब्जियां तब खाती हूँ. मुझे लगता है मुझे गुस्सा कम आता है. अच्छा, डाइट पे गोश्त खाने से ये जो कांसेप्ट है डाइट पे जाने वाला, डाइट इन द सेंस हेल्दी. नो बट एवरीथिंग इज हेल्थी ना. हाँ, आप ये कहेंगे जी मैं डाइट पे हूँ तो मैं सिर्फ सब्जियां खाऊं, नहीं. जब डाइट पे नहीं होती तो मैं रोज ब्राउनी और लावा केक और पोर्शन में खा रही है ना, कभी कभार अच्छा है ना, कभी कभार चॉकलेट्स खा रही होती और मैं पोर्शन पागलों की में तरह खाएं. तो मुझे लगता है मैं कभी जिंदगी में डाइट पे नहीं गई. निदा कोई मुझे सालों से देखती आ रही है, मैं डाइट पे कभी डाइट पे नहीं गई, कभी भी नहीं. मुझसे होती मेरे आई थिंक वो एक पोर्शन होता है जिसमें मुझे रियलाइज होता है अब बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है, तो मैं वहाँ पे रोक देती हूँ. मैं भी ऐसे करती हूँ. अदरवाइज जब मैं अम्मा के पास होती हूँ तो वो मुझे पराठे बना के खिलाती हैं, और वो ऐसी सी फोर्स करती हैं कि मुझे खाना पड़ता है. तो फिर मुझे खाना पड़ता है. फिर जब पुट ऑन होना होता है तो मैं वापस आप कराची तीनों आती हूँ. इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बिलीव करते हैं कि नाश्ता नहीं, 16 घंटे का रोजा, और उसके बाद क्या? मैं आपको बात बताऊं, मैं इस साले में आई फील कि हमने अपने मजहब को ना जुज़दान में लपेट के ऊपर रख दिया है. आप छोटी छोटी बातें देखें. हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आधी रोटी की भूख रख कर खाओ. क्या मतलब है इसका? कि पेट भर के नहीं खाओ, थोड़ी सी अभी उसमें गुंजाइश रहने दो. इसका मतलब है कि मैं रवि से खाओ. आपको ये कहा जाता है कि हर चीज़ जो हमने तुम पे हलाल की उसकी कदर करो, उसको इस्तेमाल करो. तो आप वो अपनी डाइट में से आप क्यों चीज़ें निकाल रहे हैं? आप वो खाइए. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुदरत ने आपको एक सिस्टम दिया है. सर्दियों की सब्जियां और फल अलग होते हैं, गर्मियों की सब्जियां और फल अलग होते हैं. मेरा एक उसूल है कि आप बेमौसम की चीज़ ना खाएं. अच्छा. वो मेरे खानसामा को एक दिन मैंने कुछ कहा तो मैंने कहा नहीं वो मत लेकर आ. वो उसका बैंगन बता. मैंने कहा नहीं, वो क्या बेमौसम की सब्जी है. सर्दियों में बैंगन आते हैं, इस वक्त कौन खाता है? क्योंकि आप कोल्ड स्टोरेज की चीज़ों की वजह से सब कुछ मिलता है हर वक्त. तो वो आगे से ऐसा कहने लगा बीबी आपको तो पता है ना कि बेमौसम का क्या है. लोगों को तो आजकल पता ही नहीं है. आपस की बात सब कुछ बतावा के. और आप ये देखें, ये अब 2 चीज़ें बेमौसम की हैं, बैंगन और गाजर. ये सर्दियों की चीज़ें हैं. क्योंकि इसमें वो तासीर है जो आपको सर्दियों में चाहिए होती है. आपने नोटिस किया कि माल्टे, कीनू, ये चीज़ सर्दियों में क्यों आते हैं? पर I'm sorry, मैं आपको गाजर तो इसकी तासीर तो ठंडी होती है. चाहे ठंडी हो, इवन कीनू और माल्टे की भी तासीर ठंडी होती है. लेकिन वो सर्दियों में क्यों आता है? सोचा है कभी? नहीं. क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होती है. और सर्दियों में आपको एयरबोर्न इन्फेक्शंस का डर होता है, तो आपकी विटामिन सी बूस्ट होती है.